हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑन नॉलेज स्काई और मैं हूं आपका दोस्त अहमद तिवारी और ये है आपकी रोज़ सुबह 10 बजे की क्लास जिसमें हम डिस्कस करते हैं वोकैबलरी को। चलिए आइए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो सभी बच्चे जो नए आते हैं लाइव चैट में इशूज़ क्रिएट करते हैं और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं, उन सभी के लिए मैं एक बार बोल दूँ कि आपको जो भी इशू है तो एक बार आप पहले प्लेलिस्ट को विजिट करें। हिंदी मीडियम वाले आते कि सर इंग्लिश मीडियम की क्लास कब होगी, इंग्लिश मीडियम वाले आते कि हिंदी मीडियम की क्लास कब होगी, तो आप यहाँ पर इशू क्रिएट करने से पहले आप जाएँ प्लेलिस्ट को देखें। यदि प्लेलिस्ट में आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके वहाँ डाउट को क्लियर करें। आप क्लास में इंटरप्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं जो क्लास में इंटरप्शन करते हैं। यदि बच्चे ऐसे क्लास में इंटरप्शन करेंगे तो मैं आपको निकाल दूंगा ग्रुप से दोस्तों, क्योंकि मुझे बिल्कुल सीरियस एस्पायरेंट चाहिए जो पढ़ने के लिए ही यहाँ पर रहें, ना कि फालतू की चीज़ों के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हम और यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, तो आपकी किसी भी तरह की बदतमीज़ियों को सहन किया जाएगा और हम अपने एटमॉस्फेयर को ख़राब करेंगे। नॉलेज स्काई पैसे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता है बच्चों। नॉलेज स्काई सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। ना हम किसी कोर्स को सेल करते हैं ना कुछ। सो दैट वी जस्ट वांट क्वालिटी एंड वी ऑल्सो वांट क्वालिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट आपसे मैथ्स क्रिएट करेंगे दे विल नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर। आपको स्ट्रिक्टली निकाल दिया जाएगा। क्लियर गाइज? सो मेक श्योर कि आप सिर्फ सिंसियर एस्पायरेंट हो तो ही नॉलेज स्काई को ज्वाइन करें, अदरवाइज़ हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ अच्छे बच्चे चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हम फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो उस कंटेंट को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें, जो अपने ड्रीम को पाना चाहते सिर्फ वही बच्चों के लिए नॉलेज स्काई है दोस्तों। सॉरी टू बी रूड, बट कुछ क्लासेस में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कोई बच्चा पर्सनली ऑफेंड नहीं होगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं, एक दो के लिए, जो मैस क्रिएट करते हैं, जो परेशान करते हैं दूसरे बच्चों को। ठीक है गाइज, चलिए शुरू करते हैं आगे। ये हमारी 10 बजे की क्लास है जिसमें हम डिस्कस करते हैं वोकैबलरी को, दैट इज़ द हिंदू, है ना। द हिंदू वोकैबलरी से हम डिस्कस करते हैं। ये वोकैब क्लास है आपकी, वोकैब कैप्सूल इसे हम बोलते हैं। हम डेली 5 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, जिसमें आपके साथ 5 वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम बताते हैं, सो दैट 5-7 मिनट की क्लास में आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को पूरा देखा करें। सिर्फ 5 वर्ड्स होते हैं, 5 से 7 मिनट की क्लास होती है, सो दैट आप 5 से 7 मिनट में सुबह से ही आप अपने अंदर एक स्टोर कर सकते हैं 5 वर्ड को, दिन भर उनको रिकॉल कर सकते हैं। मस्ट मैं सभी से बोलूँगा कि इन 5 वर्ड्स को दिन भर रिकॉल किया करें। चलिए, अब होता क्या है जनरली, हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस वर्ड से। तो आज का क्वेश्चन है कि ऑड वर्ड फाइंड कीजिए, मतलब इन 4 वर्ड्स में से ऑड वर्ड फाइंड कीजिए। ऑड वर्ड मतलब इन 4 में से 3 में सेम रिलेशन है और एक अलग है। इन 4 में 3 में सेम रिलेशन है और एक अलग है। मैं डेली अलग तरह से क्वेश्चन आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप लोग इंटरेस्ट बना रहे। हमेशा अपोजिट मीनिंग है ये लेके नहीं चलता, ठीक है। तो इन 4 में से कौन सा अलग है आपको बताना है मुझे। तब तक आगे बढ़ते हैं, क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सही को। हमारा पहला वर्ड है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना। आप सभी ने बचपन में बहुत सारे वीडियो गेम खेले होंगे, मैंने तो खेले, है ना। तो इसमें मॉर्टल कॉम्बैट करके एक गेम होता था, तो वहीं से वर्ड, उसी तरह का ये वर्ड है कॉम्बैट, मतलब सामना करना। जब एक दूसरे से फाइट होती है, किसी भी तरह की फाइट हो, उसमें एक दूसरे का सामना करना, ये एक वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? एक वर्ब है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सिनोनिम्स की। तो सिनोनिम्स क्या है इनके? फाइटिंग, स्ट्रगल, वॉरफेयर, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? यदि आपको याद हो तो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड हम सभी ने पढ़ा था बच्चों, जब हम लेबर लॉस पढ़ रहे थे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले चैप्टर में लॉ में हमने पढ़ा था इस कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे लेबर के बीच, लेबर एम्प्लॉय के बीच, है ना, लेबर के बीच, लेबर एम्प्लॉयर के बीच, या एम्प्लॉयर के बीच। कॉम्बैट मतलब होता है सामना करना। इसके सिनोनिम फाइटिंग, स्ट्रगल, वॉरफेयर एंड कॉन्फ्लिक्ट। यदि हम एंटोनिम्स की बात करें कि एंटोनिम्स क्या होते हैं, तो इसके एंटोनिम्स होते हैं एकॉर्ड, हार्मनी, ट्रूस और एग्रीमेंट। एकॉर्ड, हार्मनी, ट्रूस और एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग लाइव चैट के थ्रू मुझे बताते भी जाएंगी कि क्या डाउट है आपको, चीज़ें समझ आती जा रही हैं या नहीं आती जा रही हैं। आगे बढ़ते हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ दी अनप्रेसिडेंटेड, है ना। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हुआ हो। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम जी हैं, सर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है। उनके जैसा कोई नहीं हुआ है अभी भारत में, है ना। उनके जैसा कोई नहीं हुआ है। यदि हम हॉकी की बात करें तो मेजर कर्नल ध्यानचंद, तो वो अनप्रेसिडेंटेड है, कि मतलब उनके जैसा अभी तक कोई दूसरा नहीं हुआ है हॉकी में। क्लियर?
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि जिसके जैसा कोई हुआ ना हो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। मतलब जो अब तक इतिहास में हुआ है वो वही हुआ है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2, उसके जैसा अब तक कुछ नहीं हुआ। क्लियर? तो अनप्रेसिडेंटेड है वो। बात समझ रहे हैं कि जिसके जैसा अभूतपूर्व है, जिसके। लेकिन ये याद रखेंगे कि मैंने जो वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल जरूर दे दिया, लेकिन वो गलत होगा। पूछे क्यों? ठीक है, आप उस वे में ले सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। मतलब जिसके जितना अच्छा कुछ हुआ ही ना हो दुनिया में, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, या कर्नल ध्यानचंद हैं, हमने देखा। क्लियर? तो जितनी भी महान शख्सियत हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हम सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अनएग्जाम्पल्ड, मतलब जिनके जैसा कोई हुआ ही नहीं है तो एग्जाम्पल हो नहीं सकता उनका, तो अनएग्जाम्पल्ड, ऐसे याद है आप रखें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, एक्सेप्शनल, है ना, अनमैच्ड, अनमैच्ड क्योंकि भाई उनके जैसा कोई हुआ ही नहीं है तो वो तो अनमैच्ड ही होंगे ना। इसके बाद हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो ट्रेडिशनल जो होता रहता है, फैमिलियर, ऑर्डिनरी या टिपिकल, ये इसके एंटोनिम्स हैं। इसके सिनोनिम्स काफ़ी अच्छे हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम से, तो याद करके रखेंगे सभी बच्चे। अब हम बात करते हैं क्यू। एक नाउन है और इसका मतलब होता है संकेत करना, किसी तरह के इशारे, मिलना या देना। क्यों? मतलब किसी तरह के संकेत या इशारे मिलना देना। ठीक है, तो सिग्नल, क्लू। ठीक है, अब बच्चे ये मत पढ़ें कि सर ये क्लू है, आपने मिस प्रिंट कर दिया, ये क्यू ही है, क्लू यहाँ पर रहा इसका सिनोनिम्स। ठीक है, तो क्यू का सिनोनिम्स क्लू भी होता है, सजेशंस भी होते हैं, साइन भी होते हैं और इंडिकेशंस भी होते हैं। वहीं यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होते हैं क्लोज्ड बुक, डिपार्चर, एग्जामाइन एंड ओवरटोन। सो क्यू का मतलब होता है संकेत या इशारे, और ये एक नाउन है और इसके सिनोनिम्स हम देख चुके, सिंगल, क्लू, सजेशन, साइन एंड इंडिकेशन। और एंटोनिम्स होंगे इसके क्लोज्ड बुक। इसके जो एंटोनिम्स होंगे दोस्तों, इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो होंगे क्लोज्ड बुक, डिपार्चर, एग्जामाइन या ओवरटोन। आगे हम बात करते हैं इन्वोक की। इन्वोक का मतलब होता है उल्लेख करना। इन्वोक का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्लेख करना। यदि हम बात करें इन्वोक की, तो इन्वोक का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, जैसे कॉल फोर्थ, है ना, समॉन, कंज्यूर, इवोक। और इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिसमिस, अवॉइड, अवेट, अबॉन्डन। और अगला वर्ड हमारा सीमलेसली। सीमलेसली एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के, जो सीमलेस, स्मूथली चलता जाए, सीमलेसली चलता जाए, है ना, उन चीज़ों के लिए होता है। मतलब कोई काम चल रहा है तो बिना किसी रुकावट के होता जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम सीमलेसली एडवर्ब यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम्स की यदि हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स होते हैं स्मूथली, सीमलेस, कंटिन्यूसली या विदाउट प्रॉब्लम्स। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होते हैं इम्परफेक्टली, फ्लॉड, इनकम्प्लीटली और इनएक्यूरेटली। ठीक है गाइज? सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको होप ये सीरीज़ पसंद आई होगी। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और पुराना जो है हमारा वर्ड, उसका मीनिंग देखते हैं। तो सीमलेसली का मतलब होता है बिना किसी परेशानी के, इन्वोक का मतलब होता है उल्लेख करना, क्यू का मतलब होता है संकेत, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व या जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, और कॉम्बैट का मतलब होता है सामना करना। और अब ये रहा आपके सामने हमारा वर्ड। तो इस वर्ड का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर फेथ, डेडिकेशन और अफर्मेशन जो हैं ये एक ही वर्ड के अपोजिट हैं, एक ही वर्ड के अपोजिट हैं। ठीक है, ये किस वर्ड की अपोजिट है ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और ये जो ऑप्टिकल वर्ड है ये इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तीनों जो वर्ड हैं ये एक ही वर्ड के अपोजिट है, और इस वर्ड को इसलिए मैंने ऐसा रखा था ताकि आपको मैं देखूं कि अपोजिट या एंटोनिम सिनोनिम आपको याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जल्दी से बताइए लाइव चैट में कि फेथ, डिडक्शन और अफर्मेशन जो हैं वो कैसे वर्ड हैं। ठीक है, वो किसके अपोजिट हैं? क्लियर? मैंने बता भी दिया कि अपोजिट वर्ड है एंटोनिम से। एक और चीज़ मुझे बताइए कि आप इस सीरीज़ में क्या करेक्शन चाहते हैं, वो भी हम आपको लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, जल्दी से बताइएगा और मुझे।